हेलो स्टूडेंट्स। तो एक्चुअली अभी हम हाइड्रोजन चैप्टर 15 पार्ट में हम कंप्लीट किए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे बोले तो ये पूरा चैप्टर दो ही वीडियो में हम थोड़ा रिवीजन करेंगे। ओके, तो आप सबको पता है पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो आप सबको पता है कि हाइड्रोजन हमारा फर्स्ट एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, तो अभी हाइड्रोजन के बारे में देखेंगे। तो हाइड्रोजन क्या है बोले तो इट इज़ द सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है बोले तो 1s1 है। तो 1s1 है बोले तो हमारा हाइड्रोजन क्या होता है बोले तो इट एक्ट्स एज ए डाइएटोमिक। तो डाइएटोमिक क्या होता है बोले तो सेम एलिमेंट्स के साथ ये एक रिएक्शन बनता है। कैसे? एक हाइड्रोजन एटम के साथ और एक हाइड्रोजन के एटम के साथ मिले तो उसको क्या हम बोलते हैं? डाइएटोमिक। तो कौन कौन सा एलिमेंट्स है बोले तो वो डाइएटोमिक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और लिथियम है। ओके, और बेरिलियम है। तो ये क्या होता है बोले तो डाइएटोमिक फॉर्मेशन होता है। और इसका हाइड्रोजन का मीनिंग क्या है बोले तो इनका वर्ड जो ग्रीक वर्ड से आया है, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड जीनियस मीन्स क्रिएटर। ओके, तो अभी हम देखेंगे हाइड्रोजन का हिस्ट्री। तो इन द ईयर ऑफ 1671 में रॉबर्ट बॉयल बोल के उन्होंने क्या किया है बोले तो फिलिंग विथ डाइल्यूट एसिड एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो वो दोनों मिला के क्या किया है बोले तो हाइड्रोजन को ट्राई करना ये किया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। सो उसके बाद क्या हुआ बोले तो इन द ईयर ऑफ 1766 हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया है बोले तो हाइड्रोजन को फाइंड आउट किया है और उसको क्या बोला है बोले तो इनफ्लेमेबल एयर बोल के नाम दिया। उसके बाद इन्होंने हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का फाइंड आउट किया, लेकिन उसके बाद जो एंटोनी लेवाइजर है तो उन्होंने इनका नाम हाइड्रोजन बोल के रखा है। ओके, तो तब से क्या हो गया बोले तो हाइड्रोजन को किसने नाम दिया है बोले तो एंटोनी लेवाइजर। तो अभी हम हाइड्रोजन का पोजीशन देखे तो अभी हम देखे थे स्टार्टिंग में इनका पोजीशन क्या है बोले तो फर्स्ट एलिमेंट्स इन दी पीरियोडिक टेबल है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है बोले तो 1s1 है। और ये किस में बिलोंग करता है बोले तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ये बिलोंग करता है। ओके, तो ये क्या होता है बोले तो हाइड्रोजन का हम आइसोटोप्स के बारे में भी देखेंगे। तो हाइड्रोजन का क्या होता है बोले तो ऐसे ये पॉजिटिव में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो अभी हम देखेंगे आइसोटोप्स के बारे में। तो हाइड्रोजन आइसोटोप किसको बोलते हैं बोले तो द मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। तो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन में 3 टाइप है। वन इज क्या है बोले तो एक प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो इसमें एक आपको नीट क्वेश्चन पूछेगा, सो विच वन इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप बोले तो क्या होगा वो बोले तो ट्राइटियम इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ओके, तो 1s1, 1s2, 1s3। तो अभी हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो डाइहाइड्रोजन किसको बोलते हैं बोले तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन के साथ अटैच हुए तो हम उसको क्या बोलते हैं? डाइहाइड्रोजन बोलते हैं। तो डाइहाइड्रोजन हम लैबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करते हैं बोले तो व्हेन जिंक इज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन देन वी कैन यूज ए जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड H2 and it can also be prepared by the reaction of zinc. Okay, when zinc is reacts with sodium hydroxide it can use sodium zincate. Okay, तो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन तो इसका कैसे यूज़ करते हैं बोल के देखेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड गिव्स हाइड्रोजन। कैसे? अगर एक वाटर को हम इसको हाइड्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो उसको तब हमको क्या मिलता है बोले तो H2 गैस एंड ऑक्सीजन गैस मिलता है। ओके, तो ये क्या है बोले तो हाइड्रोजन को डाइहाइड्रोजन को हम कैसे प्रिपेयर करता है लैबोरेटरी में बोल के बता दिया है। और एक क्या है बोले तो सिन गैस। तो सिन गैस किसको बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 गैस को हम क्या बोलते हैं बोले तो सिन गैस। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, सिन गैस। और क्या है बोले तो कोल्ड गैसिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ कोल इज कॉल्ड ए कोल्ड गैसिफिकेशन। और क्या होता है बोले तो प्रोड्यूसर गैस किसको बोलते हैं? तो प्रोड्यूसर गैस किसको बोलते हैं बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 गैस को हम क्या बोलते हैं? तो इस पूरे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बोले तो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो ये आपको क्या होगा बोले तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बोल के क्वेश्चन पूछेगा। ओके, तो अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइहाइड्रोजन में क्या होता है बोले तो पहला हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी।
तो फिजिकल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं बोले तो अगर कुछ भी रिएक्शन चेंजेस नहीं हुआ तो उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो डाइहाइड्रोजन क्या है बोले तो इट इज़ ए कलरलेस, इसका कुछ भी कलर नहीं है और उसका स्मेल नहीं है और कुछ भी उनका टेस्ट नहीं है। अगर क्या होता है बोले तो अगर इसको हम हीट करें तो ये वाटर के साथ ये सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन एयर के साथ ये इनसॉल्युबल होता है। ओके, तो अभी हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज किसको होता है बोले तो अगर कौन सा भी एक रिएक्शन फॉर्मेशन होने के बाद कुछ भी चेंजेस होता है ना, मतलब वो रिएक्शन कंपलसरी चेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो अभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन में क्या होता है बोले तो व्हेन डाइहाइड्रोजन इज रिएक्ट्स विथ हैलाइड्स और हैलोजेंस इट कैन गिव हैलाइड्स। ओके, so when dihydrogen is reacts with halogen it can gives halides। तो इसमें X क्या होता है बोले तो ये ग्रुप 17 एलिमेंट्स है यानी हेलोजेंस। सो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इन सभी एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं। तो अगर व्हेन डाइहाइड्रोजन इज रिएक्ट्स विद डाइऑक्सीजन इट कैन गिव्स ए वाटर H2H2O। अगर वही हम एक रिएक्शन विद रिएक्ट्स विथ डाइनाइट्रोजन तब क्या होता है बोले तो हमको अमोनिया मिलता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हेबर प्रोसेस बोलते हैं। तो अभी हम एक रिएक्शन इज रिएक्ट्स विथ मेटल्स, तो क्या होता है बोले तो व्हेन H2 इज रिएक्ट्स विथ मेटल इट कैन गिव्स टू मेटेलाइट्स। मतलब अल्कली मेटल किसको बोलते हैं बोले तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स है ना वो S ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो उसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। तो इसमें M बोले तो आप कौन सा भी ले सकते हैं, सोडियम ले लो। सो H2 इज रिएक्ट्स विथ सोडियम इट कैन गिव्स टू NaH यानी सोडियम हाइड्रोक्स। तो और क्या होता है बोले तो रिएक्शन विथ मेटल्स आयन्स एंड मेटल ऑक्साइड। तो व्हेन डाइहाइड्रोजन इज रिएक्ट विथ पैलेडियम इट कैन गिव, इधर क्या हो रहा था बोले तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से हमारे को पैलेडियम मिल रहा था। ओके, तो अभी हम देखेंगे यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन ये कहाँ कहाँ पर यूज़ करता है बोले तो हमको नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स रहते हैं ना, यानी जो अभी हम खेत में जो फर्टिलाइजर्स मारते हैं ना, तो उसमें क्या होता है बोले तो डाइहाइड्रोजन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये क्या होता है बोले तो अमोनिया को हम प्रिपेयर करने के लिए भी डाइहाइड्रोजन होता है, और मिथेनॉल प्रिपेयर करने में भी डाइहाइड्रोजन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो ये कहाँ पर यूज़ करता है बोले तो शुगर इंडस्ट्री रहता है ना, उधर मिथेनॉल प्रिपेयर करने के लिए रखते हैं। तो और क्या है बोले तो हमारे को हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड, मतलब जो ये HCl प्रिपेयर करने का रहता है ना, तब भी डाइहाइड्रोजन यूज होता है। और कौन सा भी एक मेटलर्जी में जो मेटल्स है, जो ओर से मेटल बनने का रहता है ना, तो हाँ उस पर भी क्या होता है बोले तो डाइहाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है। और ये क्या होता है बोले तो रॉकेट में ये फ्यूल भी होता है। तो अभी हम देखेंगे हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड किसको बोलते हैं बोले तो व्हेन डाइहाइड्रोजन कंबाइंस विथ अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म ए वेरियस कंपाउंड। अगर एक हाइड्रोजन किसी और एलिमेंट्स के साथ वो अगर फॉर्मेशन हुए तो कंपाउंड बनते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो हाइड्राइड्स बोल के बोलते हैं। ओके, तो हाइड्राइड्स में क्या है बोले तो टोटल 3 टाइप्स है। कौन कौन सा है बोले तो एक कोवलेंट और मॉलिकुलर हाइड्राइड्स, और एक क्या है मेटेलिक हाइड्राइड्स, और थर्ड वन क्या है बोले तो आयोनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स। ओके, तो इसमें क्या है बोले तो अभी हम देखेंगे 1 बाय 1 इनका डिस्क्रिप्शन। ओके, तो अभी हम पहला वाला देखेंगे आयोनिक और सेलाइन हाइड्राइड। तो आयोनिक का मतलब क्या होता है बोले तो इसको सेलाइन बोल के नाम क्यों दिया है बोले तो आयोनिक मतलब क्या होता है NaCl, यानी जो एक्चुअल नमक रहते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो NaCl। सो इन दिस व्हाट हैपन्स मीन्स व्हेन these characters of the ionic hydrides, the characters are the salt characters and ionic hydride characters are same, so that's why the ionic hydrides, the name it indicates the saline hydrides. So what are these ionic hydrides means? तो these are the stoichiometric compounds। तो ये क्या होता है बोले तो ये ओनली इट फॉर्म्स ओनली S ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो इसमें क्या होता है बोले तो व्हेन NaH इज रिएक्ट्स विथ वाटर इट कैन गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस। वही लिथियम के साथ ये करें तो क्या होता है बोले तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स एंड क्लोराइड। तो अभी हम देखेंगे कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स के बारे में।
तो डाइहाइड्रोजन कोवेलेंट में क्या होता है बोले तो ये ग्रुप 14 एलिमेंट्स में होता है। तो ग्रुप 14 कौन कौन से एलिमेंट्स है, कार्बन फैमिली का। तो डाइहाइड्रोजन फॉर्म्स मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स विथ मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स क्या होता है बोले तो ये ज़्यादा तरफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में है। ओके, तो उन्हीं एलिमेंट्स में ये रिएक्टेंट फॉर्मेशन होता है। सो दीज आर अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। पहला वाला कौन सा है बोले तो देखेंगे, तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। वन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड सेकेंड वन इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो अभी हम देखेंगे वन बाय वन उनका डिस्क्रिप्शन। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्या होता है बोले तो अगर एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखने में हमको एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ता है ना, मतलब एक नहीं दो या इलेक्ट्रॉन, लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखने में हमको इलेक्ट्रॉन कम पड़ता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो किस एलिमेंट्स कम करता है बोले तो बोरॉन फैमिली। सो ग्रुप 13 एलिमेंट्स, सो दीज आर द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स। तो इसमें क्या होता है बोले तो जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स में है, अगर हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखने में ट्राई करें तो तब हमको इलेक्ट्रॉन कम पड़ता है। ओके, तो इसका हम क्या बोलते हैं बोले तो दिस हाइड्राइड्स एक्ट्स एज ए लेविस एसिड। तो लेविस एसिड किसको बोलते हैं बोले तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स को हम लेविस एसिड्स बोलते हैं। एग्जांपल कौन सा है बोले तो डाइबोरेन। सो डाइबोरेन इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ओके, तो अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स क्या है बोले तो ये कार्बन फैमिली का है, यानी ग्रुप 14 एलिमेंट्स है। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है बोले तो टेट्राहाइड्रल ज्यामिति रहता है। तो इसमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखने में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रहता है। ओके, तो एग्जांपल कौन सा है बोले तो CH4 यानी मीथेन। ओके, तो थर्ड क्या है बोले तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स क्या होता है बोले तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है। तो ज़्यादा रहने के वक्त क्या होता है बोले तो ये लोन पेयर्स रहता है। तो लोन पेयर्स कैसा रहता है बोले तो नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड फ्लोरीन फैमिली। सो दीज आर दी क्या है बोले तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। ओके, सो दीज बिहेव्स एज ए लेविस बेसिस, मतलब ये डोनेट करता है। जो गरीब लोग रहते हैं ना, जैसे पैसा बांटते हैं ना, ऐसा ये इलेक्ट्रॉन्स भेजते हैं। तो अगर हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के एक तो सो दीज आर दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अभी हम देखेंगे थर्ड स्टाइकोमेट्रिक और इंटरस्टेशियल हाइड्राइड। तो इसमें क्या होता है बोले तो ज़्यादा तरफ डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक होता है। तो ग्रुप 7, 8, 9 को छोड़कर सभी एलिमेंट्स क्या होता है बोले तो डी एंड एफ ब्लॉक में इंटरस्टेशियल हाइड्राइड फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होता है बोले तो अगर ये क्या है बोले तो एग्जाम्पल देखे तो लैंथेनियम हाइड्राइड्स। सो लैंथेनियम एंड हाइड्राइड्स के जो बीच में उनका जो बॉन्डिंग एंगल कितना है बोले तो 2.87 एंड क्या है बोले तो टिन एंड हाइड्रोजन का कितना रहता है बोले तो 1.5 to 1.8। so this type of hydrates we call it as stoichiometric hydrates. Okay, thank you.